गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं बेटा? आप सब ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना? तो इसी तरह से एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में आने वाला है ना? ओके, तो चलो हम फिर से अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी ग्रामर का पाठ 19, ठीक है, जिसका नाम है पत्र लेखन। अब पत्र किस तरह से लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा। ओके, देखो बच्चों, आपको पता है कि हम पत्र द्वारा अपनी बात दूर बैठे अपने मित्रों, रिश्तेदारों आदि तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं, है ना? अगर हम पत्र पहले, अब तो आजकल क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो उसके थ्रू हम जल्दी से बात कर लेते हैं, है ना? अपनी बात अपने रिश्तेदार से या अपने मित्र से जल्दी से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पर पुराने टाइम में पत्र के द्वारा बात पहुंचाई जाती थी, ठीक है। तो संदेश पहुंचाने का यह सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। पत्र लिखना भी एक कला है। इसे लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 पेज भर दिए पत्र लिखने में, तो इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए। पत्र की भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लिखी गई बात पढ़ने वाले को स्पष्ट होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, वो बात क्लियर होना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनौपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक पत्र, ठीक है। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा पत्र जो कि हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं या अपने मित्र को लिखते हैं, ठीक है, तो वो वाले पत्र जो होते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। और औपचारिक पत्र क्या होते हैं? तो सरकारी कार्यालयों, प्रधानाचार्य, संपादक एवं अन्य आदि को लिखे जाने वाले पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप प्रधानाचार्य को लिखते हो, कहीं बाहर जा रहे हो, है ना, या फिर 2 दिन का आपको अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो आप उसके लिए अपने कक्षा अध्यापक को पत्र लिखते हो, है ना, तो वो औपचारिक पत्र होते हैं। यहाँ पर दोनों तरह के पत्र लिखने के तरीके दिए जा रहे हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका देखिए। फर्स्ट वाला जो आपको देखना है क्या है, जन्मदिन की बधाई देते हुए मित्र को पत्र, ठीक है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या डालना है आपको? एड्रेस डालना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पता लिखना है, दिनांक लिखना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, प्रिय मित्र अंकुर। ओके, यहाँ पर अपने मित्र का नाम देना है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। प्रिय मित्र अंकुर, नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा जन्मदिन 3 जून में कभी नहीं भूल पाता। तुम जानते हो तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ रहना मेरी खुशी है, किंतु इस बार मैं गांव जा रहा हूँ। गांव में दादाजी बहुत बीमार हैं, इसलिए इस बार ना आ सकूंगा। दिल छोटा मत करना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या बोल रहा है ना? वो अपने मित्र अंकुर को पत्र लिख रहा है क्योंकि वो उसके जन्मदिन पर नहीं आ सका है, वो गांव चला गया। आगे देखिए इसमें क्या है, मेरी ओर से तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शेष शुभ है, अन्य सभी को प्रणाम कहना, ठीक है। तुम्हारा मित्र अंशुल। ओके, इस तरह से उसने पत्र लिखा है जन्मदिन की बधाई देते हुए। उसने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे दी हैं, ठीक है। अन्य सभी को, बड़ों को प्रणाम भी कहा है। ओके, और लास्ट में उसने लिखा है तुम्हारा मित्र अंशुल, यानी कि ये पत्र किसने लिखा है? अंशुल ने लिखा है। अब यहाँ पर सेकंड पत्र है, अच्छे अंक पाने पर भाई को बधाई पत्र। अब भाई को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं तो उसके लिए बधाई पत्र क्या लिखोगे? स्टार्टिंग में तो वही सबसे पहले पता लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ दिया है 467A आलोक विहार नई दिल्ली, पता लिखा है, ठीक है। फिर दिनांक लिखा है कि आप किस दिनांक को लिख रहे हो। फिर आदरणीय भाई साहब सादर प्रणाम, ठीक है, बड़े भाई हैं। कल बोर्ड की परीक्षा का परीक्षाफल पता चला। बोर्ड परीक्षा में 91% अंक पाकर विद्यालय में द्वितीय आने पर आपको बहुत बहुत बधाई। ओके, अच्छे अंक मिलने पर भाई को बधाई पत्र दिया है। ओके, मैं भी आपकी तरह ही मेहनत करके अच्छे अंक पाऊंगी। और किसने दिया है? ये आपकी छोटी बहन मनु ने। ओके, लास्ट में आप अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड वाला पत्र है,
जो कि आपको कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है दादाजी को अपना परीक्षा फल बताते हुए पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले एड्रेस दिया है 35 प्रीत विहार नई दिल्ली, दिनांक, ठीक है। यहाँ दिया आदरणीय दादाजी सादर प्रणाम, हम सब यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं। दादाजी आपको जानकर खुशी होगी कि मैं भी अपनी कक्षा में प्रथम आई हूँ, मुझे स्कूल की तरफ से पुरस्कार भी मिला है। माता पिताजी ने मुझे उपहार में, ठीक है, यहाँ उपकार दिया है बट यहाँ आएगा उपहार में एक साइकिल दी है। मैं बहुत खुश हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह अच्छे नंबर लाऊंगी। मेरी ओर से दादी जी को प्रणाम। और वो कौन है? आपकी पोती अनु, ठीक है, जिसका नाम है अनु। ओके, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको एक और ये दिया है, बहन की विवाह में आने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो ये आपको सेल्फ होमवर्क में करना है। एक और होमवर्क है, क्या है ये मैंने कंप्लीट करके दिया है, आपको इसे कॉपी करना है। अपने जन्मदिन के अवसर पर एक दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ओके, जन्मदिन के अवसर पर एक दिन के अवकाश के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको राइट करके दिया है, अपने जन्मदिन के अवसर पर एक दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सेवा में ऊपर सेवा में डालना है, फिर डालना है आदरणीय प्रधानाचार्य जी, DAV स्कूल नई दिल्ली, ठीक है। ये लेटर एक स्टूडेंट लिख रहा है उनके प्रधानाचार्य को, ठीक है। जो कहाँ का स्टूडेंट है? DAV स्कूल का स्टूडेंट है और नई दिल्ली में रहता है। चाहो तो आप यहाँ पर आपके स्कूल का नेम डाल सकते हो, ठीक है, और राइट और लिख सकते हो सिलिकॉन सिटी इंदौर। ओके, विषय एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, यहाँ पर महोदय डालना है और विषय डालना मत भूलना, ठीक है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा तीसरी का विद्यार्थी हूँ। आज दिनांक 5/3/2021 को मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे घर पर हवन पूजा का आयोजन रखा गया है, ठीक है। उसका जन्मदिन है तो घर पर पूजा रखी गई है। ओके, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। ओके, ये होता है आपके प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट। आपको प्रार्थना पत्र इस तरह से लिखना है, ठीक है। ऊपर सेवा में डालना है, फिर आदरणीय प्रधानाचार्य जी डालना है, फिर आपके स्कूल का नाम डालना है, ठीक है, उसका एड्रेस डालना है, फिर विषय डालना है, फिर महोदय करके आपको उस सब्जेक्ट के बारे में क्या लिखना है वो आपको यहाँ राइट करना है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा तीसरी का विद्यार्थी हूँ या छात्र हूँ या छात्रा हूँ, ठीक है। और लास्ट में एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें और आखिरी में लिखना है आपको धन्यवाद, ठीक है। और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र निहाल श्रीवास्तव, कक्षा तीसरी ब। ओके, और नीचे दिनांक डालना है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, चलिए देन नेक्स्ट आते हैं हम निबंध लेखन, ठीक है। अब देखिए निबंध लेखन में पार्ट 20 निबंध लेखन। अब निबंध किस तरह से लिखा जाता है? हम प्रतिदिन बहुत कुछ देखते सुनते हैं, है ना, उसके बारे में सोचते हैं और अपने विचार भी प्रकट करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में और हम उसके बारे में सोचते हैं और दूसरों को बताते भी हैं। किसी विषय पर लिखकर अपने विचार प्रकट करना निबंध कहलाता है, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक होता है उसके बारे में लिखना क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। अच्छा निबंध लिखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या क्या बातें हैं? जैसे भाव या विचार स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। आप क्या बता रहे हो? भाव या विचारों को क्रम से अनुच्छेद में लिखा जाए। ओके आपकी जो भाषा है वो शुद्ध और सरल होना चाहिए और उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करें। वाक्य छोटे होना चाहिए, सरल होना चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े आप वाक्य लिख दो। ओके, यहाँ पर आपको कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, उन्हें पढ़े और निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। जैसा मेरा घर, अब मेरे घर के ऊपर यहाँ क्या निबंध है? यह मेरा घर है। मेरा घर छोटा सा पर बहुत सुंदर है। ओके, मेरे घर में मेरे दादा दादी, माता पिता और एक छोटी बहन रहती है। हम सभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो मेरा घर था, है ना, यहाँ पे इतना सा है, इस पे और भी होगा तो आप देखिएगा। नेक्स्ट है होली के ऊपर निबंध।
होली के ऊपर निबंध। देखिए होली जो कि अभी आने वाली है ना, होली रंगों का त्योहार होती है ना। आप सबको भी होली पसंद है ना, मैम को भी होली खेलना बहुत पसंद है। ओके, तो चलो अब इस साल तो नहीं बट नेक्स्ट ईयर हम सब साथ में होली खेलेंगे। ओके, देखिए हम अनेक त्योहार मनाते हैं, उन सब में होली सबसे प्यारा त्योहार होता है। ओके, होली क्या त्योहार होता है? होली रंगों का त्योहार है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस त्योहार की तैयारी वसंत के दिन से ही आरंभ हो जाती है। ठीक है, और यह 2 दिनों का त्योहार होता है, ये भी याद रखिएगा। ओके, होली के संबंध में एक प्राचीन कथा है। प्राचीन मतलब होता है एक पुरानी कथा है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। ओके, वह ईश्वर का विरोधी था, यानी कि वो ईश्वर को नहीं मानता था, भगवान में विश्वास नहीं रखता था। वो खुद को अपने आप को ईश्वर मानता था, भगवान मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। हिरण्यकश्यप उसे मार देना चाहता था। हिरण्यकश्यप की क्या थी? एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। ओके, यानी कि उसका कोई भी अगर आग में जलाएगा तो वो आग में नहीं जल पाएगी, उसको भगवान से यह वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ गई और प्रभु के आशीर्वाद से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इस घटना की याद में आज भी होलिका जलाई जाती है ना। आपको पता है एक दिन पहले होली जलाई जाती है। ओके, तो इस घटना की याद में होलिका जलाई जाती है। इसको मैंने और अच्छे से राइट किया है, वो आपको मैं बताती हूँ। इस साइड राइट किया है, ठीक है। ये रहा निबंध। होली, होली रंगों का त्योहार है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, होली के संबंध में हिरण्यकश्यप और ईश्वर भक्त प्रहलाद की एक प्राचीन कथा है। फोर्थ है, यह 2 दिनों का त्योहार होता है। ओके, पहले दिन होली जलाई जाती है और दूसरे दिन रंग खेला जाता है, ये भी आपको पता है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, है ना। और घर घर में मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं। होली जो है मौज मस्ती और हंसी खुशी का त्योहार है। ढोल मंजीरा लिए लोगों की टोलियां नाचती गाती रंग खेलती सड़कों पर निकल पड़ती है। और 10वां पॉइंट है, सब आपसी शिकायतों को भूलकर मन से एक हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी मतभेद होते हैं वो सब भूलकर हम सब मन से एक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है बेटा, ये होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। मेरा विद्यालय है ना, यहाँ पर दिए गए संकेतों चित्र के आधार पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। मेरा विद्यालय, यहाँ पर आपको क्या क्या संकेत दिए हैं देखो। विद्यालय का नाम, तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर विद्यालय कहाँ है यह लिखना है, उसकी इमारत कैसी है, कितने कमरे हैं, फर्नीचर के बारे में लिखना है, पुस्तकालय के बारे में लिखना है ना, जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं, जहाँ आप साइलेंटली होके बुक्स पढ़ते हो। ओके, खेल का मैदान, इसके बारे में लिखना है, अध्यापक अध्यापिकाओं के बारे में लिखना है, विषय, ठीक है, कि आपका फेवरेट विषय कौन सा है, पढ़ाई के बारे में लिखना है, क्रियाकलाप, ठीक है, और जो भी एक्टिविटी आप वहाँ पर करते हो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, तो इसको कंप्लीट कीजिएगा। ओके, और होली वाला निबंध लर्न कीजिएगा। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अपने एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो देखिए विषय सूची, इसमें दिया है संज्ञा। ओके, 5th चैप्टर से स्टार्ट होगा, ये ग्रामर है, ठीक है ना। तो व्याकरण में आपके संज्ञा, लिंग, नेक्स्ट है वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अशुद्धि शोधन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और है अपठित गद्यांश, है ना, पत्र लेखन और निबंध लेखन। बाकी जिस पे क्रॉस लगा है बेटा ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, ओके ओके। अब हम आते हैं अपनी हिंदी पर, ठीक है, रीडर वाली। तो देखिए इसमें पार्ट 6 से स्टार्ट है, नन्ही मधुमक्खी, पार्ट 7 चालक खरगोश, 8 तेनालीराम की चतुराई, है ना, 9 चैप्टर है, 1 और 1, ठीक है। 10वां चैप्टर छोटे संकल्प, 11वां 12 में से 4 गए तो क्या बचा, 12 वाला चैप्टर कोयल, और 13 कम खाओ अच्छा पाओ, ठीक है, और 14 रक्षाबंधन का त्योहार। तो आप इतने इतने चैप्टर्स की तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम आ गया है, ओके बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, अच्छे से रेडी होना है ना एग्जाम के लिए। ओके।